हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 7 और आज का टॉपिक है हमारा लिटरल्स। लेकिन आगे के टॉपिक के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात की थी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स क्या है, दैन स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम की जावा प्रोग्राम आपको लिखना है तो एक उसका स्ट्रक्चर होता है, वो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, वो याद रखना है आपको, वो भी मैंने आपको बताया था। ओके, कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, दैन मेथड डिक्लेरेशन कैसे होता है, एंड उसके बाद डेटा टाइप्स कितनी होती है कि जावा के अंदर एट डेटा टाइप्स होती है और देयर आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मतलब कि वो इनबिल्ट होती है। और कौन से 8 टाइप्स होते हैं तो बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन। और हमें डेटा टाइप के अंदर हमने स्टोरेज स्पेस के बारे में बात की थी। देन रेंज कितनी होती है डेटा टाइप्स की, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, उसमें जो मोस्ट आईएमपी है वो भी मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल बुलियन है तो बुलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही होती है। ओके, लेकिन उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि बुलियन है तो बुलियन के अंदर 2 तरीके की वैल्यू उसमें होती है, ट्रू या फॉल्स, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। ओके, मोस्ट आईएमपी है, आपको याद रखना है। ये सारे डेटा टाइप का यूज़ कहाँ पे होता है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पे हमें कोई वेरिएबल को असाइन करने की ज़रूरत होती है, वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है वेरिएबल के अंदर। तो वहाँ पे हमें जितनी ही ज़रूरत है, मतलब हम उसकी साइज़ कितनी है उसके हिसाब से हमें डेटा टाइप का यूज़ करना चाहिए। कि अगर हम वेरिएबल की वैल्यू हमारी कम है तो फिर हम इंटीजर या शॉर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमें डेटा टाइप का यूज़ करना होता है। ओके, देन फ्लोट एंड डबल है तो वो फ्लोट एंड डबल किसके लिए है, फ्लोटिंग नंबर के लिए है। तो अगर हमें फ्लोटिंग नंबर का यूज़ करना है तो हमें ये डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारे डेटा टाइप्स आपको स्टोरेज स्पेस के साथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ आपको याद रखना है। देन हमने बात की थी वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल क्या है कि जो एक मेमोरी में हम डेटा स्टोर करने के लिए हम एक नाम का यूज़ करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, वेरिएबल। तो नेम यूज टू रिफर टू द डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ओके, और लास्ट लेक्चर में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप कैसे कर सकते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, तो वो भी हमें याद रखने हैं। ओके, कि हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसमें लीगल नेम कौन से होते हैं, तो बर्थ डेट है तो बीच में हमें अंडरस्कोर का यूज़ करना चाहिए। ओके, देन इलीगल कौन सा है तो हमें कोई भी वेरिएबल के आगे हम नंबर नहीं लिख सकते, देन सिंबल नहीं लिख सकते। बर्थ डेट के बीच में अगर हमें स्पेस रखना ही है तो हमें अंडरस्कोर का यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमें याद रखने हैं। ऐसे एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि इसमें से कौन से लीगल है कौन से इलीगल है, तो आपको याद रखना है। देन आज हम बात करेंगे लिटरल की। लिटरल क्या होता है कि लिटरल को आप एक कांस्टेंट वैल्यू भी बोल सकते हो, कि एक नेम यूज़ करते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू के लिए, हम जो नेम का यूज़ करते हैं इट्स कॉल्ड लिटरल्स। ओके, अ नेम यूज फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज लिटरल। और देर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिटरल इन जावा फॉर नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन वैल्यू। ये तो आपको पता ही होगा कि नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन वैल्यूज़ क्या है। नंबर क्या है कि नंबर में हमें 2 टाइप के हम नंबर यूज़ कर सकते हैं ना, कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, देन इंटीजर नंबर। देन कैरेक्टर है तो उसमें स्ट्रिंग, कैरेक्टर में क्या आएगा, यूनिकोड कैरेक्टर सेट। देन स्ट्रिंग, बुलियन वैल्यू, मतलब उसमें ट्रू एंड फॉल्स आएगा। तो जावा के अंदर अलग अलग लिटरल्स होते हैं। कौन से 4 टाइप्स के याद रखने हैं, 4 टाइप्स के लिटरल। कौन से, नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन के लिए अलग अलग लिटरल्स होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे न्यूमेरिक लिटरल्स। तो न्यूमेरिक लिटरल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर और रियल नंबर। ओके, तो न्यूमेरिक लिटरल किसके लिए यूज़ होता है, कौन सा वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, कि अगर हमें इंटीजर वैल्यू या फिर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है देन हम न्यूमेरिक लिटरल का यूज़ कर सकते हैं। और न्यूमेरिक लिटरल्स में भी उसके 2 टाइप्स है। कौन से 2 टाइप्स है, इंटीजर लिटरल्स एंड सेकेंड है रियल नंबर लिटरल्स। ओके, याद रखना है फ्रेंड्स, न्यूमेरिक लिटरल्स के 2 टाइप्स है, इंटीजर लिटरल्स एंड सेकेंड है रियल नंबर लिटरल्स। और रियल नंबर लिटरल्स को आप फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स भी बोल सकते हो।
इंटीजर लिटरल्स में क्या आएगा कि जो कैसे है फ्लोट, उसमें जो पॉइंट के बिना की जो वैल्यू होती है ओके उसे आप इंटीजर बोल सकते हो। एंड फ्लोटिंग पॉइंट में कौन सा आएगी, पॉइंट वाले जो वैल्यू होती है, इट्स कॉल्ड रियल नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। इंटीजर लिटरल को आप होल नंबर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारे टॉपिक में बहुत सारे एमसीक्यू होने वाले हैं जो आपको याद रखने हैं कि लिटरल क्या है और कौन कौन से डिफरेंट टाइप के लिटरल्स होते हैं जावा में, न्यूमेरिक लिटरल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। देन है इंटीजर लिटरल्स आर लिटरल्स दैट आर होल नंबर्स, उसे आप होल नंबर भी बोल सकते हो। एंड जावा अलाउस डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल एंड यूनिकोड इंटीजर लिटरल। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ये डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल देन यूनिकोड इंटीजर लिटरल्स, ये है क्या? तो ये है नंबर सिस्टम, जिसे आप नंबर सिस्टम बोलते हो। और ये एक टेक्निक है, कोई भी वर्क को आपको नंबर थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो उसे आप नंबर सिस्टम बोल सकते हो। तो ये जो टेक्निक होती है कि कोई भी काम है उसे हमें नंबर थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो ये टेक्निक को नंबर सिस्टम बोला जाता है ओके। और ये जो नाम है कि डेसिमल है, देन ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल, यूनिकोड, तो ये सारी चीज़ें क्या है, वन टाइप के एक नंबर सिस्टम है ओके। ओके क्लियर इतना? अब ये नंबर सिस्टम में आपको ऐसा लगेगा ये बेस 10 क्या है, ऑक्टल बेस 8 क्या है, देन बेस 16 क्या है। तो हर एक नंबर सिस्टम के खुद के एक बेस होते हैं। जो डेसिमल है उसका बेस क्या है, 10 है। जो ऑक्टल है उसका बेस 8 है। एंड हेक्साडेसिमल है उसका बेस 16 है ओके। अब ऑर्डिनरी इंटीजर सच एज 4, 157, 1 then 7777 and -32 मतलब are decimal integer literals of type byte, short और integer depending on their size। मतलब कि ये क्या ये बोल रहा है कि अलग अलग अगर हमें कोई भी, ये देखो 4 वैल्यू है ओके कि 4 वैल्यू असाइन करनी है तो हम डेटा टाइप में बाइट का यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो रेंज है वो कम है ओके। देन अगर हमें हमारी जो वैल्यू की रेंज ज़्यादा है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, डेटा टाइप में सबसे ज़्यादा, जैसे कि इंटीजर है, लॉन्ग डेटा टाइप है, उसके हिसाब से हमें मतलब कि डिपेंडिंग ऑन देयर साइज़, तो साइज़ के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ता है। अगर जो डेसिमल इंटीजर लिटरल होता है वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग भी बन जाता है, मतलब कि अगर हमने 4 का यूज़ किया है ओके, लेकिन हमारी 4 का आपने यूज़ किया है और हमें क्या करना है, उसे लॉन्ग करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें एज अ सफिक्स एल, मतलब वो कैपिटल हो या फिर कैपिटल या स्मॉल के अंदर हमें एल सफिक्स लिखना है। कहाँ पे लिखना है कि 4L, वो आप लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि L मतलब कि आपने वो जो 4 जो है आपने लिखा है वो उसे आपने क्या बना दिया है, लॉन्ग बना दिया है ओके। कि 4L इज़ अ लॉन्ग इंटीजर हैविंग वैल्यू 4। नेगेटिव इंटीजर आप प्रोसेस बाय माइनस साइन, फॉर एग्जांपल -45। आपको पता है कि नेगेटिव होगी इंटीजर, उसे आप माइनस साइन दे सकते हो। तो इतना समझ में आ गया आपको इंटीजर लिटरल क्या होता है ओके। देन ऑक्टल नंबर यूज़ ओनली द डिजिट 0 through 7। फर्स्ट हमने किसकी बात की, डेसिमल की ओके, डेसिमल फिनिश हो गया। देन हम बात करते हैं नंबर सिस्टम ऑक्टल की। तो ऑक्टल में कौन सी वैल्यू आती है, 0 through 7, मतलब कि 0 to 7। देखो ऑक्टल का बेस कितना था, 8 था ओके। तो आपको पता चल गया कि ऑक्टल का बेस 8 था, तो 8 तक आनी चाहिए उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या कौन सी होगी, कौन से डिजिट में होगी, 0 through 7 के अंदर होती है। इन जावा न्यूमेरिक लेटर्स विथ अ लीडिंग 0 is interpreted as an octal number. For example, literal 045 represent octal integer whose decimal number value is 37। कोई भी वैल्यू को आपको ऑक्टल इंटीजर रिप्रेजेंट करनी है तो किसका यूज़ करना पड़ता है, हमें आगे 0 का यूज़ करना पड़ता है ओके। हुज डेसिमल नंबर वैल्यू इज़ 37।
अब हमारे यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू 045 है तो उसकी डेसिमल वैल्यू अलग होती है 37। वो कैसे कैलकुलेशन होता है वो आपको जानने की ज़रूरत है नहीं डिप में। ओके, अभी आपको इतना ही याद रखना है, बेस याद रखना है कि ऑक्टल का बेस 8 होता है और 0 to 7 तक डिजिट का उसमें यूज़ होता है, और उसे ऑक्टल लिटरल को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 का यूज़ करना पड़ता है, मतलब कि वैल्यू के आगे क्या लिखना पड़ता है, 0। देन है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस कौन सा है, 16 है। ओके, तो यहाँ पे एक खास आपको याद रखना है कि यूजुअली हेक्साडेसिमल के अंदर 0 through 9 मतलब कि 0 to 9 डिजिट का यूज़ होता है, एंड ए से लेके एफ तक लेटर्स का यूज़ होता है। मतलब कि आपको 10 का यूज़ करना है। ओके, आपने 10 लिखा है तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, क्योंकि 16 डिजिट में 0 to 9 होता है और फिर 10 से ए टू एफ काउंट होता है। ओके, देन द लेटर्स ए टू एफ रिप्रेजेंट द नंबर 10 to 15 respectively. In Java, hexadecimal literals begins with 0x और 0x, मतलब कैपिटल में भी आप 0x लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो। जैसे ऑक्टल नंबर के अंदर आगे 0 का यूज़ होता है, वैसे ही अगर हेक्साडेसिमल नंबर का यूज़ करना है तो हमें आगे क्या लिखना पड़ेगा, एज अ सफिक्स 0x कैपिटल में भी लिख सकते हो और आप स्मॉल में भी लिख सकते हो। Hexadecimal numbers are also used in character literals to represent arbitrary Unicode character. हेक्साडेसिमल नंबर का यूज़ कैरेक्टर लिटरल में भी होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी उसका यूज़ होता है। ओके, देन है लास्ट यूनिकोड लिटरल्स। यूनिकोड लिटरल्स कंसिस्ट ऑफ अ बैकस्लैश यू फॉलो बाय 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, फॉर एग्जांपल द कैरेक्टर लिटरल्स स्लैश देन U 00E9। ओके, यहाँ पे क्या है, यूनिकोड लिटरल का यूज़ करना है तो हमें स्लैश यू तो लिखना पड़ेगा क्योंकि वो उससे ही फॉलो होता है। ओके, मतलब कि उसमें कंपलसरी स्लैश यू आता है और उसके बाद 4 डिजिट आती है। जैसे हमने आगे पढ़ा ना कि हर एक के खुद के सफिक्स होते हैं, जैसे कि ऑक्टल के 0 होता है, हेक्साडेसिमल में 0x लिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे यूनिकोड लिटरल में किसका यूज़ करना है, हमें स्लैश यू का यूज़ करना है। देन उसके बाद कंपलसरी 4 डिजिट आते हैं। ओके, और यहाँ पे ई का मतलब क्या होता है, तो हम आगे देखेंगे कि ई क्या है। आपको ये लगेगा ना कि ये ई क्या है, तो ई क्या है वो हम आगे देखते हैं कि वो साइंटिफिक नोटेशन है, एक एक्सपोनेंट है। ई का मतलब एक्सपोनेंट होता है, कौन से नोटेशन होते हैं उसके बारे में हम आगे देखते हैं। अभी आपको ये समझना है कि यूनिकोड लिटरल्स में कैसे फॉलो होता है, तो स्लैश यू से फॉलो होता है और स्लैश यू के बाद 4 डिजिट होते हैं। ई मीन्स एक्सपोनेंट। Okay, then Java 7 also support binary numbers using the digit 0 and 1 and the prefix 0b। वो कैपिटल में भी लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो। जो बाइनरी नंबर्स है, ओके, जो जावा है वो उसके अलावा बाइनरी नंबर में भी सपोर्ट करता है। और बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, 0 and 1। जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो समझती है ना, जो बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी सिस्टम 0 and 1, 1 का मतलब ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है, तो उसको भी सपोर्ट करता है। और उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स का यूज़ होता है, तो 0b कैपिटल और 0b स्मॉल में भी आप लिख सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स इंटीजर लिटर्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, लिटर्स क्या है। न्यूमेरिक लिटर्स में इंटीजर लिटर्स आपको समझ में आ गया होगा कि 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। ओके, कौन कौन से प्रीफिक्स का यूज़ होता है। देन हम बात करते हैं रियल नंबर लिटरल्स। तो रियल नंबर लिटरल्स जो होते हैं वो किसके लिए उसका यूज़ होता है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के लिए यूज़ होता है। ओके, कि अगर हमें पॉइंट वाले नंबर का यूज़ करना है तो वहाँ पे हमें रियल नंबर लिटरल्स का यूज़ करना पड़ता है, जिसे आप फ्लोटिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। दिस नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ नोटेशन, स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक। याद रखना है कि ये नंबर कौन से 2 टाइप के नोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका यूज़ होता है, द स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक।
In standard notation, the integer part and the fractional part are separated with decimal point. जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है उसमें क्या होता है, इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट वो पॉइंट के थ्रू सेपरेट हो जाता है. लाइक एग्जांपल 12.37. और साइंटिफिक नोटेशन होता है उसमें क्या होता है, नंबर इज़ फॉलो बाय लेटर ई एंड अ साइन इंटीजर एक्सपोनेंट, जिससे आप क्या बोलोगे, एक्सपोनेंट. फॉर एग्जांपल 1.3 E12 एंड 12.37, वो क्या है, उसके एग्जांपल हैं. वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ओके आप देख सकते हो कि E-108 रिप्रेजेंटेड पावर ऑफ 10, वो पावर 10 से रिप्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट एग्जांपल है ना कि 1.3 E12, ओके तो उसका मतलब क्या होगा, हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, पावर ऑफ 10 का यूज़ करना पड़ेगा. मतलब कि 1.3 टाइम्स 10 raised to 12. ओके तो यहाँ पे क्या आया, पावर 10 का यूज़ किया हमने. ओके यहाँ पे आगे का एग्जांपल हुआ, ई के आगे जो होगा वो नंबर क्या होगा, उसके टाइम्स के लिए यूज़ होगा. कि अगर फॉर एग्जांपल कि 5E2 है तो उसका मतलब क्या होगा कि 5 टाइम्स 5E2 है तो 5 टाइम्स 10 raised to 2. ओके तो ये समझ में आ गया आपको कि साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ भी कैसे होता है. और साइंटिफिक फॉर्मेट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर. आपको अगर लार्ज या स्मॉल नंबर को एक्सप्रेस करना है तो भी उसका यूज़ हो सकता है साइंटिफिक नोटेशन का. Then in Java, floating point letters by default is of the type double. जावा के अंदर क्या होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट डबल होती है, जो आगे हमने देखा डेटा टाइप्स में कि डबल डेटा टाइप का एक नाम है. जैसे कि फ्लोट है तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल का यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप उसमें जावा ही होती. लेकिन अगर आपको फ्लोट का यूज़ करना है तो आपको लिखना पड़ेगा, अपन लिखना पड़ेगा कि एफ़ को एफ़ एज अ सफिक्स, एफ़ कैपिटल और स्मॉल में भी आप लिख सकते हो. तो नंबर के पीछे आपको क्या लिखना है, एफ़ लिखना है. फॉर एग्जांपल 1.2 है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है आपका, तो पीछे आपको एफ़ स्मॉल या कैपिटल में आप लिख सकते हो. ओके फ्रेंड्स, देन एक प्रोग्राम है यहाँ पे जहाँ पे हमने क्लास का नेम लिखा है टेस्ट वेयर. ओके कर्ली ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में देन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड एस. ओके यहाँ पे हमारी जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, मतलब उसे मेन पार्ट्स बोलते हैं. जो वॉइड मेन होता है वो बॉडी का मेन पार्ट्स बोला जाता है. कर्ली ब्रैकेट देन है फ्लॉट रेट. फ्लॉट क्या है, डेटा टाइप का यूज़ किया है, उसका नेम हमने दिया है रेट. ओके वेरिएबल का नेम दिया है. उसके बाद है 10.2 जो हमने रेट की वैल्यू दी. देन है डबल, देन अमाउंट AMD $साइन इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने 10,000 लिखा है. ओके देन वैसे ही जो हमने यूज़ किया है वेरिएबल का नेम, तो AMT $साइन इज इक्वल टू रेट इंटू AMT. ओके देन system.out.println रेट प्लस रेट, जहाँ system.out.println किसके लिए है कि हमें क्या करना है, रेट को डिस्प्ले करवाना है. ओके आउटपुट में हमें डिस्प्ले करवाना है. देन हमने ये क्लोज किया है प्रोग्राम को. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक एरर है. तो ये एरर क्यों आई है, फ्लॉट रेट इज इक्वल टू 10.2. ओके यहाँ पे एरर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लॉट रेट इज इक्वल टू 10 इंटू 2 के 10.2 के अंदर हमने क्या लिखा है, पीछे हमने एफ़ लिखा नहीं है. ओके ये फ्लोटिंग वैल्यू है लेकिन हमने एज अ सफिक्स एफ का यूज़ नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पे वो एरर दिखा रहा है. तो अगर हमें फ्लोट का यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो हमने क्या किया है, फ्लॉट रेट लिखा है, हमने फ्लॉट का यूज़ किया है यहाँ पे फ्लॉट डेटा टाइप का. तो अगर आप फ्लॉट डेटा टाइप का यूज़ करते हो तो क्या करना पड़ता है, हमें एज ए सफिक्स आपको एप का यूज़ करना पड़ता है. तो आपने यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है. ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिटरल्स क्या है. फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं कि कौन कौन से MCQ हो सकते हैं ये टॉपिक के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरल क्या है, तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए जो नेम का हम यूज़ करते हैं इट्स कॉल्ड लिटरल्स. फर्स्ट MCQ फ्रेंड्स,
कौन सा है कि लिटरल क्या है, तो शॉर्ट में याद रखना है कि कांस्टेंट वैल्यू की कांस्टेंट वैल्यू के लिए जो नेम का यूज़ करते हैं उसे यहाँ क्या बोला जाता है, लिटरल्स। ओके, और कौन कौन से सेकंड एमसीक्यू हो सकता है कि जावा के अंदर कौन कौन से लिटरल्स हो सकते हैं, देन नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन वैल्यू का यूज़ करना है तो उसके लिए अलग अलग लिटरल्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये न्यूमेरिक लिटरल्स में कितने टाइप्स होते हैं, तो न्यूमेरिक लिटरल्स के 2 टाइप्स होते हैं, इंटीजर लिटरल्स एंड सेकंड है रियल नंबर लिटरल्स या फिर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हो सकता है कि इंटीजर लिटरल का दूसरा नाम क्या है, तो मतलब कि इंटीजर लिटरल कौन से नंबर के लिए यूज़ होता है, तो होल नंबर के लिए उसका यूज़ होता है, और रियल नंबर का दूसरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। तो ये भी एमसीक्यू यहाँ पे है, यहाँ इस टॉपिक के अंदर एक एक लाइन में एमसीक्यू हो सकते हैं। ओके, देन जो नंबर सिस्टम कितनी होती है इंटीजर लिटरल में, तो वो याद रखनी है कि डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, यूनिकोड इंटीजर लिटरल, देन बाइनरी, तो ये सारे नंबर सिस्टम हैं। देन नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हर एक नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो डेसिमल है तो उसका 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, यूनिकोड इंटीजर लिटरल लिखना है तो हमें लेस दैन यू का यूज़ करना पड़ता है और उसके बाद 4 डिजिट आते हैं, तो ये हमें याद रखना है। ई का मतलब एक्सपोनेंट होता है, वो याद रखना है हमें। ओके, देन एल में याद रखना है कि एल मतलब लॉन्ग, कि कोई भी वैल्यू को अगर हमें लॉन्ग करनी है तो नंबर के पीछे क्या लिखना पड़ता है, हमें कैपिटल या स्मॉल में हमें एल लिख सकते हैं। देन है ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, और उसके प्रीफिक्स क्या होते हैं कि ऑक्टल नंबर का यूज़ करना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नंबर के आगे 0 लिखना पड़ता है। देन हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल में हमें क्या लिखना कौन सी वैल्यू आएगी, 0 to 9 तक आती है एंड A to F तक होगी। ओके, देन है आपकी बाइनरी, तो बाइनरी का यूज़ करना है तो बाइनरी में एज अ प्रीफिक्स किसका यूज़ करना पड़ता है, बाइनरी में सिर्फ 0 and 1 ही वैल्यू आती है और 0 भी कैपिटल 0 भी स्मॉल में आप लिख सकते हो, तो ये भी याद रखना है आपको। तो ये सारे मोस्ट यहाँ पे एमसीक्यू है, आपको याद रखना है। ओके, यूनिकोड लिटरल किसके कौन से सिंबल से फॉलो होता है, तो /U से उसे फॉलो करते हैं, उसके बाद 4 डिजिट का यूज़ होता है। देन सेकंड टाइप्स रियल नंबर लिटरल्स किसका टाइप है, तो न्यूमेरिक लिटरल का टाइप्स है। ओके, जिसको फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स भी आप बोल सकते हो। और नेक्स्ट एमसीक्यू ये भी होता है कि ये नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कौन से नोटेशन का यूज़ होता है, तो स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ होता है। 2 टाइप के नोटेशन होते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या आएगा कि इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट को हम सेपरेट रखते हैं और बीच में डॉट का यूज़ करते हैं या पॉइंट का यूज़ करते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वो ई से फॉलो होता है। ओके, अ नंबर इज़ फॉलो बाय ई लेटर, जिसे आप एक्सपोनेंट बोल सकते हो। ओके, और लास्ट एमसीक्यू कि अगर जावा के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेटा टाइप कौन सी होती है, तो डबल होती है। ये एमसीक्यू याद रखना है और हमें डबल की जगह फ्लॉट बनाना है वैल्यू को, तो एज ए सफिक्स हमें कैपिटल या स्मॉल में हमें क्या लिखना है, सिर्फ एफ लिखना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये प्रोग्राम के ऊपर से भी आपको ज़्यादा समझ में आया होगा कि लिटरल क्या है, कितने टाइप्स होते हैं। आगे भी लिटरल्स के टाइप्स हैं, लेकिन इतने काफ़ी है समझने के लिए। हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे कि बूलियन लिटरल्स क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, कैरेक्टर लिटरल क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेना घर पे, तो ही